कब तक और कहां तक झूठ बोलती रहेंगी रिया चक्रवर्ती। रिया का झूठ ही उन्हें पहुंचाएगा सलाखों के पीछे। मनगढ़ंत कहानियां सुनाने से नहीं चलने वाला है काम। सुशांत के पास नहीं थी काम की कमी। दिशा व सुशांत के चैट से है साफ। ये चैट भी यूरोप के बाद के हैं। सबसे बड़ी बात, मनोचिकित्सक भी नहीं रखते रिया की बातों से इत्तेफाक। बॉलीवुड को हिला देने वाले सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी रिया से लगातार पूछताछ कर रही है, पर पूछताछ में जो भी दावे रिया कर रही है वे किसी के भी गले नहीं उतर रहे हैं। रिया ने दावा किया था कि पिछले सब साल जब वे यूरोप दौरे पर थे तो इटली के फ्लोरेंस शहर में स्थित 600 साल पुराने होटल में ठहरे थे। उस होटल की दीवारों में पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थी, जिसे देखने के बाद सुशांत की तबीयत बिगड़ गई थी। वह अजीब सी हरकत करने लगे थे। इसके बाद उन्हें मानसिक परेशानी शुरू होने लगी। क्या ऐसा हो सकता है कि एक सामान्य व्यक्ति किसी तस्वीर को देखकर मानसिक रोगी हो जाए, वह भी ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी में सफल हो। मनोचिकित्सकों को भी रिया की यह बात अजीब लगी। जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर सागर मुंद्रा कहते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है। पहले से मानसिक परेशानी से जूझ रहा व्यक्ति भयानक तस्वीर को देखकर भले ही परेशान हो सकता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसा होना संभव नहीं है। इसलिए रिया के दावों से लगता है कि वह सच बोलने के बजाय केवल मनगढ़ंत कहानी में ही सबको उलझाकर रखना चाहती है। पर कब तक? उनके इन्हीं झूठे दावों को देखते हुए बॉलीवुड के जो लोग रिया के साथ थे वे भी धीरे धीरे सुशांत को न्याय दिलाने की आवाज़ बुलंद करने लगे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले में शिवसेना के सुर भी बदल गए हैं और मुंबई पुलिस की तरफ से भी यह बात सामने आ रही है कि उसने न तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच बंद की है और न ही रिया को कोई क्लीन चिट दी है। रिया से मुंबई की बांद्रा पुलिस अब तक 2 बार पूछताछ कर चुकी है। जिस शिवसेना सांसद संजय राउत ने कुछ दिन पहले ही सुशांत के पिता की दूसरी शादी की बात कहते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और सुशांत के परिवार के सदस्यों को इस प्रकरण में कुछ समय चुप रहने की नसीहत दी थी, अब उन्होंने भी अपने सुर बदल लिए हैं। उन्होंने कहा है कि सुशांत हमारे बेटे जैसा था, हम भी उसकी आत्महत्या की वजह जानना चाहते हैं। सुशांत के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए चल रही मुहिम में बढ़ती बॉलीवुड की एकजुटता भी रिया के झूठे दावों की पोल खोलता है। कई और स्टार्स सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग करने लगे हैं। इस सूची में वरुण धवन, मौनी राय, अमीषा पटेल का नाम भी अब जुड़ गया है। कंगना रनौत, अंकिता लोखंडे, कीर्ति सेनन भी इस केस की सीबीआई जांच की मांग कर चुकी है। गुरुवार को वरुण धवन और मौनी राय ने इंस्टाग्राम पर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले की जांच सीबीआई से करवाने वाली मुहिम का समर्थन किया है। वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सीबीआई फॉर एसएस लिखा है। वहीं मौनी राय ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इस मांग का समर्थन किया और लिखा है सीबीआई फॉर सुशांत सिंह राजपूत। अमीषा पटेल ने भी इंस्टाग्राम पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए सीबीआई फॉर एसएस लिखा है। कृति सेनन ने अपनी पोस्ट में सीबीआई फॉर एसएसआर हैशटैग का इस्तेमाल किया है। इस मुहिम को अभिनेत्री और गायिका श्वेता पंडित ने भी अपना समर्थन दिया है। सुशांत के पास नहीं थी काम की कमी, यह भी बात सामने आ रही है। बॉलीवुड का एक गैंग यह प्रचारित कर रहा है कि सुशांत के पास काम नहीं था, इसी वजह से वह डिप्रेशन में थे, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या की। लेकिन सुशांत की मैनेजर दिशा और सुशांत की एक चैट से कई खुलासे हुए हैं। चैट से पता चलता है कि सुशांत के पास इतने काम थे कि अगर कोई पसंद नहीं आया तो वो प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया करते थे। कई बड़ी कंपनियों के ब्रांड प्रमोशन के ऑफर भी सुशांत के पास थे। दिशा सालियान की मौत 8 जून को हुई थी, जबकि उसके 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हो गई। मौत के करीब 2 महीने पहले भी दोनों ने काम को लेकर व्हाट्सएप पर बातचीत की थी।
सुशांत और दिशा के बीच 23 अप्रैल तक अलग अलग ब्रांड प्रमोशन और विज्ञापन को लेकर बातचीत हुई थी। ऐसे में अब उन लोगों पर सवाल उठ रहे हैं जो काम नहीं मिलने की वजह से सुशांत द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात कर रहे हैं। सुशांत बीमार थे तो भी रिया करती थी पार्टियां। सुशांत मौत प्रकरण में रिया चारों तरफ से घिर गई हैं। अब इस मामले में सुशांत के पूर्व ड्राइवर धीरेन भी सामने आ गए हैं। उन्होंने रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी माने तो रिया ने सुशांत पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया था। धीरेन के मुताबिक उनके काम छोड़ने के बाद कई लोगों ने उन्हें बताया कि जब सुशांत बीमार पड़े तब भी रिया खूब पार्टियां करती थी। एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में धीरेन ने कहा कि सुशांत की जिंदगी में आते ही रिया ने उनके स्टाफ को निकालना शुरू कर दिया था ताकि उनकी जगह अपने लोगों को काम पर रख सके। एक अन्य रिपोर्ट में एक अन्य ड्राइवर अनिल ने भी दावा किया है कि वह सुशांत के साथ 15-16 घंटे रहते थे। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सुशांत को मौत से बहुत डर लगता था। उनके मुताबिक एक बार जब वे सुशांत के साथ थे तो वहां से लौटने में कुछ देरी हो गई थी। अनिल उनका इंतजार कर रहे थे। इस दौरान उन्हें नींद आ गई थी। जब सुशांत वहां आए तो उन्होंने उन्हें सोते हुए पाया। तब सुशांत ने उन्हें कार ड्राइव नहीं करने दी और खुद ही अपनी कार ड्राइव कर घर लौटे। अनिल की माने तो सुशांत को डर था कि उनकी नींद की वजह से कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए उन्हें लगता है कि जो इंसान मौत से इतना डरता हो वह आत्महत्या नहीं कर सकता है। अब जब सुशांत इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सीबीआई से जांच की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में रिया कब तक बचेंगी और कहां तक झूठ बोलती रहेंगी, यह बड़ा सवाल है क्योंकि जांच की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उन्हें सच तो बोलना ही पड़ेगा और जिस दिन सच सामने आ गया उन्हें निश्चित ही सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।